नमस्कार दोस्तों, अब ब्राइट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 रहेगा, जिसमें हमारे टॉप 30 क्वेश्चन रहेंगे। कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस रहेंगे और ऐसे ही एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है कि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी दो संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी जिनका गुणनफल सम हो, यानी कि गुणा करके एक आपको इवन नंबर मिले। क्लियर? तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि जब आप एक पासा फेंकते हो, ठीक है, आपके पास कितने केस आएंगे दोस्तों? 6। ठीक है, जब आपने एक पासा फेंका तो आपके पास कितने केस आए? 6। जब आप दो पासे फेंकोगे दोस्तों तो 6 दोबारा आ जाएंगे, यानी कि 6 गुना में 6, तो आपके पास आ जाएंगे 36। क्लियर? अगर आप तीन पासे एक साथ फेंक दो तो आपके पास 6 और केस आएंगे, यानी कि एक और गुना में 6, तो आपके पास कितना हो जाएगा दोस्तों? 206 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अगर सिक्के आ जाए, अब आप देखोगे एक सिक्का फेंकने पे दो होते हैं हमारे पास हेड और टेल, यानी कि दो केस। अगर आप दो सिक्के फेंक दो एक साथ तो दो केस और आएंगे, यानी कि 4 केस। अगर आप दो पास ये एक सिक्को और यानी कि 3 सिक्के फेंक दो तो आपके पास टोटल केस कितने हो जाएंगे दोस्तों? 8। ठीक है, लास्ट टाइम पेपर में क्या आया था कि एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितने केस बनेंगे। अच्छा, एक सिक्के को 6 बार यानी कि 6 बार गुना करना था, तो 2 की पावर आप 6 भी लिख सकते हो, तो ये होता है दोस्तों 64। ये आंसर हो जाता है। अगर ऐसे क्वेश्चन है तो ऐसे कर लोगे। क्लियर? अभी ये वाला देखते हैं, तो आपके पास एक तो चीज ही आई है कि आपके पास टोटल केस दो पासों में 36 बनेंगे, यानी कि डिवाइड बाय तो आपका 36 आएगा। क्लियर है? यानी कि टोटल केस कितने आए? 36। अब आपको क्या चेक करना है कि आपके फेवर में कितने हैं। तो आप देखोगे दोस्तों कि आपके पास एक सम नंबर आना चाहिए। सबसे पहले एक से चेक कर लो। एक के साथ किसकी गुणा करेगी? सम आए, 2 की करनी पड़ेगी। फिर एक के साथ आप 3 की नहीं कर सकते, 4 की, और एक के साथ 6 की। यानी कि जब किसी विषम संख्या के साथ करते हो एक वाली के साथ, तो आपके पास केवल कितने केस बनते हैं दोस्तों? 3। ठीक है, अब सम वाली के साथ करके देखो। 2 के साथ करोगे, एक वाले में भी आएगा, 2 वाले में भी आएगा, 3 में भी आएगा, जैसे 3 दूनी 6, 6 आता है सम, 2 दूनी 4। ठीक है, ऐसे ही 4 में भी आएगा, 5 में भी आएगा और 6 में भी आएगा। यानी कि सम संख्या में दोस्तों कितने केस बनते हैं? 6। और विषम में कितने बनते हैं? 3। तो आपने अभी क्या देखा, और टोटल केस क्या बनते हैं? जैसे कि 3 भी आता है हमारे पास, 4 आता है, 5 आ सकता है, 6। टोटल तो ऐसे ही है ना, 1 2 3 4 5 6। अब इवन नंबर देखो, यानी कि 2 4 6, इवन में कितने केस बनते हैं? 6। और संख्या कितनी है दोस्तों हमारे पास? 2 4 6। तीन संख्याएं एक में बने 6, तो टोटल कितने केस बनेंगे दोस्तों? 18। यहां तक ध्यान में रखो आप कि आपके पास 18 तो बनते हैं सम संख्या से। विषम से देख लो, विषम में कितने बने केस? एक में 3, 3 में कितने बनेंगे? 3 और 5 में भी 3 और, यानी कि 3 3 और 3, 9 केस। ये 18 पहले बने थे, 9 और, तो टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों? ये 27 केस बन जाएंगे। कितने बनेंगे? 27। अब आपको क्या करना है, नॉर्मली 27 आपके फेवर में, टोटल 36। तो यानी कि आप इसको लिखोगे, एक बार रख कर दो इसको मैं, आप लिखोगे इसको 27/36, कैंसिल कर दो तो आपका आ जाएगा 3/4। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। कहता है कि दो पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 15-20 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, परंतु 4 मिनट के पश्चात ए को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले ए और बी, ठीक है, इनमें ये 15 मिनट था और ये 20, तो आपकी क्षमता कितनी आ जाएगी दोस्तों? 60। ये 4 और ये 3। ठीक है जी, तो उसके बाद क्या कहा कि ए को बंद करना है। ठीक है, और कुछ 4 मिनट के बाद, तो आपके पास मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आप लिखो टोटल काम। ठीक है, क्या लिखोगे? टोटल काम। अब जो बंद करना है दोस्तों और बाद में बंद करना है, बाद के लिए तो माइनस लगाओ, अगर पहले बंद करता तो प्लस लगाते। ठीक है, तो आपने क्या किया? माइनस लगा दिया, और 4 मिनट के बाद ए। अब ए के 1 मिनट में देखो दोस्तों 4 लीटर, तो 4 मिनट में 16, वो माइनस कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 44। अब यहां तक करके उसके बाद क्या करना है, जो बच जाए, जैसे बी बचा, अब बी की क्षमता देखो दोस्तों कितनी है? 3। कितनी है इसकी क्षमता? 3। तो आप इसके साथ डिवाइड कर दीजिए, यानी कि आपके पास 44 बचा, 44 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका दोस्तों 14 पॉइंट समथिंग।
ठीक है, यानी 14 मिनट समथिंग आगे कुछ और। आप ऑप्शन चेक करो, एक है 10 मिनट, एक है 11 मिनट, एक है 12 मिनट और एक है 14 मिनट। तो आपको 14 पॉइंट समथिंग है ना दोस्तों, पूरा निकालने की आवश्यकता ही नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा 14 मिनट 40 सेकंड। क्लियर है जी बात ये, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता दोस्तों लॉजिक ये वाला, ठीक है, तो आप हमारी क्लास लगाइए पाइप टंकी की, उसमें आपको पूरे अच्छे से समझा दिया जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किले में 150 व्यक्तियों के लिए 45 दिन का भोजन, ठीक है। तो यानी कि 150 व्यक्ति थे और 45 दिन का भोजन था दोस्तों। तो आपके पास टोटल भोजन कितना बनेगा 6750, ठीक है। उसके बाद 10 दिनों के बाद 25 व्यक्ति छोड़कर चले गए। अच्छा 10 दिन के बाद गए ना, यानी कि जो 150 थे दोस्तों ये 10 दिन तक तो चलाया होगा इन्होंने भोजन, तो कितना 1500, ठीक है। अब 1500 भोजन खत्म कर दिया इन्होंने, अब बचेगा दोस्तों आपके पास कितना 5250। अब इनमें से 25 चले गए तो बचेंगे 125। कितने दिन और चलेगा, यानी कि इसके साथ गुणा करें इसकी कि आपका 5250 आ जाए, ठीक है। तो जब आप इसको काटोगे दोस्तों 125 से आपका आंसर आ जाएगा 42, ठीक है। भोजन कितने दिन और चलेगा 42, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा अगर वो पूछता भोजन अब कितने दिन चला, तो 42 तो ये शेष चला और आपका 10 दिन पहले चला जब इकट्ठे थे वो, तो 42 और 10 दोस्तों फिर 52 हो जाता, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूं, इसमें साफ नहीं समझ में आएगा। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कहता है कि a माइनस बी का स्क्वायर 16 दिया, ठीक है, और a प्लस में b का स्क्वायर 25 दिया। तो आपको बताना क्या है 2a स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर, ये क्या होगा ये आपको बताना। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पर 16 दिया यानी कि 4 का स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर किसका है ये a माइनस बी का, यानी कि a माइनस बी करके 4 आएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर करके 25 है, यानी कि a जमा बी कुछ भी आएगा तो उसका स्क्वायर 25 है, कैसे 5 होना चाहिए। अब a प्लस में b कितना आएगा 5, ठीक है जी। अब इसको सोल्व करो दोस्तों आप, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2a इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 9, ठीक है। यानी कि a की वैल्यू कितनी होगी 9/2, कितनी हो जाएगी 9/2। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर a और a 2a थे ना, तो 2 इस साइड जाएगा डिवाइड में 9/2 हो जाएगा। यहां तक है आपकी समझ में अब, ठीक है 4.5 हो जाएगा एक तरह से। उसके बाद उसने पूछा क्या दोस्तों b की वैल्यू बता दो आप, ठीक है। तो b कैसे आएगा, आप a की वैल्यू को यहाँ पे रख दो। एक मिनट चेक कर लेते हैं, शायद कुछ गलती हुई है इसमें। ये 4 रहेगा, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों क्या रहेगा a की वैल्यू हमारे पास 4.5 आएगी और दोनों को जोड़ के 5 आता है, यानी b की वैल्यू कितनी आएगी 0.5, ठीक है। तो आपके पास b और a की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको क्या करना है यहां पर रखनी है वैल्यू और दोनों को जोड़ के आंसर बताना है, ठीक है। ऑलमोस्ट कवर है क्वेश्चन, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो कमेंट में बताइएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों इसमें ऐसे क्वेश्चन में आपको ना एक आइडिया मिल जाता है। कहते हैं दो दुकानदार समान ब्रांड और प्रकार के रेडियो 1000 की सूची कीमत पर खरीदते हैं, ये बेचते हैं। पहला दुकानदार 2 क्रमिक छूट देता है, एक तो 20% की और दूसरी 10% की। दूसरा दुकानदार 15% की 2 छूट देता है, ठीक है। तो दोनों दुकानदारों द्वारा दी गई छूट का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक बात बताइए आप, ये क्रमिक छूट का मतलब क्या होता है। क्रमिक छूट यानी कि ये 20% है ना, 20% होता है 1/5, 10% होता है 1/10, 20% यानी 1/5, यानी कि 1 रुपए की छूट दी 5 के ऊपर, तो 5 के ऊपर 1 की छूट तो 4 में बेचेगा। और फिर दूसरी बार क्या था 10%, यानी कि 1 रुपए की छूट 10 के ऊपर, 10 की चीज तो 9 में बेच दी। तो दोस्तों आप देखिए 50 की चीज थी और ये 36 में बेच दी गई, 14 रुपए का डिस्काउंट आया। कितना आएगा 14 रुपए का डिस्काउंट। जब आप इसको परसेंटेज में निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 28%। कितना आएगा 28% की छूट आएगी दोस्तों क्रमिक में, समतुल्य बट्टा बोलते हैं इसको, ठीक है। ऐसे ही 15% में चेक करोगे आप, 15% में चेक करोगे, 15% क्या होता है दोस्तों 3/20, यानी कि 20 से 17 और 20 से 17, ठीक है। तो ये आएगा 400 से लेके 289, ठीक है जी। तो आपका जो डिफरेंस आएगा दोस्तों यहाँ पर ये आ जाएगा 111 रुपए। कितना आएगा 111 रुपए का
डिफरेंस आएगा और ये आएगा 400 के ऊपर, तो आप निकाल लो इंटू 100 करके, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा ये 27.77%, ठीक है जी। हमारे पास पहला डिस्काउंट देखिए कितना आया 28% का, यहाँ पर कितना आया 27.77 का। तो ये चीज आई किसके ऊपर दोस्तों, अगर आप यहाँ पर 100 मान लो तो 100 का 28% 28 रुपए और 27.77, तो ये आपका इतना ही रहेगा। अब इनका डिफरेंस चेक कीजिए दोस्तों आप, ये आएगा आपका 0.23, ठीक है। अब उसने कहा कि यहाँ पर रेडियो की कीमत 1000 है, तो यहाँ पर हमारे पास कितनी है 100, 1000 बना दो यानी कि 10 गुना, इसको 10 गुना करेंगे दोस्तों लगभग आपका 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। कितना आएगा 2 पॉइंट समथिंग के अकॉर्डिंग चलेगा। तो आप चेक कीजिए इसमें 2 से ऊपर कौन सा है, एक बार ऑप्शन चेक करते हैं, रफ कर देते हैं, जो 2 वाला ऑप्शन होगा वो आपका आंसर है, ठीक है। जैसे कि चेक करो, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा आएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं संख्या 23 और 100 के मध्य कितनी ऐसी प्राकृतिक संख्या आएगी जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। 23 और 100 के मध्य, अब 6 से करनी है दोस्तों, 6 से पहले अच्छे ना तो 100 आना चाहिए और ना ही 23, 24 से शुरू करके 99 तक आएगी, ठीक है। तो 99 तक चेक करो आप दोस्तों कितनी आएगी, 16, 16 6 96, तो 16 आएंगी 99 तक पूरी, 1 से लेके। परंतु हमें कहां तक नहीं चाहिए दोस्तों, 23 तक नहीं चाहिए, तो आप 23 को काट दो एक बार, 23 तक कितनी आती है 6 3 18, 3 संख्याएं आती हैं, यानी 3 आपको ये नहीं चाहिए, आपको इसके बाद की चाहिए। यहां तक टोटल आई थी 16, 16 में से 3 नहीं चाहिए आपको, तो कितनी आएंगी 13, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 13 संख्याएं विभाजित हो जाएंगी, ठीक है। इसमें क्या करना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो आप 15, 25, 40 और 75 इनका लोगे आप एलसीएम, ठीक है। क्या लोगे दोस्तों, इनका एलसीएम, ठीक है जी। अब क्या करोगे, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी आती है, ये, ठीक है। जो एलसीएम आए यहां पर एलसीएम के साथ डिवाइड करें, ठीक है। जो शेष बचेगा दोस्तों उसको इसमें से माइनस करें, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा। एलसीएम निकालो, सबसे बड़ी संख्या ये आएगी, जो रिमाइंडर है डिवाइड करके, ठीक है, वो माइनस कर दो इसमें से, ठीक है। और जो बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना सा काम तो कर सकते हो आप, ठीक है, ये काम करने हैं आपको। उसके बाद इसको देखिए, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ाई जाए तो क्षेत्रफल में क्या ये कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। 20% क्या होता है दोस्तों, 1/5, यानी कि 5 से 6 की वृद्धि, 5 से 6 की वृद्धि। तो पहले तो कितना था दोस्तों 25, अब कितना हुआ 36, तो वृद्धि हो जाएगी 11 की, ठीक है। तो एरिया कितना बढ़ेगा 11, 11 बढ़ा किसके ऊपर 25 के ऊपर, गुणा में 100, 25 400 11 चौक 44, यानी कि कितने परसेंट की वृद्धि होगी दोस्तों, ये 44% की वृद्धि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 44% की वृद्धि, ठीक है जी। नेक्स्ट, यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की बजाय 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 20 किलोमीटर ज्यादा चल सकता है, ठीक है। तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। यहां पर कहते हैं देखिए दोस्तों कि अगर 10 की स्पीड से चले, ठीक है, और 10 की जगह पे 14 की स्पीड से चले, तो यहां पर कितने किलोमीटर की दूरी ज्यादा कवर की उसने दोस्तों, 4 की, कितनी ज्यादा की 4 किलोमीटर की, ठीक है। क्वेश्चन में कितनी है दोस्तों ये, हम मान लीजिए इनको ना एक बार, कितना कितना है हमारे पास, एक तो 10 है, दूसरा है 14, ठीक है। आप एलसीएम ले लीजिए, इनका कितना आएगा 70, कि आपके पास टोटल दूरी कितनी है दोस्तों 70 किलोमीटर। ये लगाता है 7 घंटे इसमें, ठीक है, और ये लगाएगा आपका 5 घंटे, ठीक है। तो अब एक बात बताएं दोस्तों, टाइम बराबर रखना है आपको, क्या रखना है, टाइम बराबर रखें। तो आप एक बात बताओ कि अगर ये जो 10 वाला है, ठीक है, ये भी 5 घंटे में चले, क्लियर, या फिर आप इसको दूसरे वाले को लगाओ, इससे भी करने की जरूरत नहीं दोस्तों, बड़े सिंपल तरीके से करेंगे। आप इसको देखिए कैसे,
हमारे पास दिया क्या इसने, एक तो 10 किलोमीटर की स्पीड दिया, दूसरी 14 किलोमीटर की स्पीड दिया। तो अगर मैं 10 की स्पीड से चलूँ, मान के चलो कि 10 किलोमीटर की दूरी मैंने कवर की, ठीक है। अगर मैं 14 किलोमीटर की स्पीड से चलूँ तो मैंने 14 किलोमीटर की दूरी कवर की। तो दोस्तों ज्यादा कितना चला मैं, 4 किलोमीटर, ठीक है। चलना कितना था मेरे को, 10 किलोमीटर, चला कितना, 4 किलोमीटर ज्यादा। क्वेश्चन में कितने किलोमीटर ज्यादा चला दोस्तों, 20। 4 को 20 बना दो, कितने गुना, 5 गुना। अब जो पूछे 5 गुना, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या है। तो वास्तविक दूरी कितनी दोस्तों, 10 थी, ठीक है। तो इसको भी आप 5 गुना कर दो, कितना आ जाएगा आपका, 50। तो वास्तविक दूरी कितनी थी दोस्तों, 50 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल तरीका है, वो दूसरा थोड़ा लेंथी पड़ जाता है आपको। चलिए आगे। यदि आप 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाते हैं तो परिणामी संख्या क्या बचेगी। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दोस्तों 9, 9, 9 और 9, ठीक है। इस प्रकार 5 बार लिख दो आप। सबसे छोटी संख्या क्या आएगी, 4 अंकों की, 1 लगा दो और बाकी 3 0, घटा दो, ये 9 आएगा, ये 9 आएगा, ये 9 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा और ये 9 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देख लो कौन से पे है दोस्तों, ये रहेगा आपका 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाते हैं तो परिणामी संख्या क्या होगी। ऐसी बचती है 10 में से 10, 9, 9, 9। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या आएगा, बी, यह सही हो जाएगा, ठीक है। ये तो बड़ा इजी है। उसके बाद एक आदमी अपनी संपत्ति के 1/7वां भाग अपने पुत्री के लिए और शेष अपने पुत्रों में समान रूप से विभाजित करता है, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक पुत्र का अंश पुत्री की संपत्ति के अंश से 2 गुना हो तो पुत्रों की संख्या बताएं। अब देखिए आप 1/7 भाग ये तो अपनी पुत्री के लिए छोड़ते हैं, यानी कि अगर टोटल 7 भाग है ना, उसमें से 1 भाग पुत्री के लिए और बाकी अपने पुत्रों के लिए, बाकी कितना बचता है दोस्तों, 6, ठीक है। तो उसने ये कहा कि जो प्रत्येक पुत्र का अंश है पुत्री की संपत्ति से 2 गुना है। पुत्री के पास कितना है, 1 रुपए, तो एक पुत्र को मिलेंगे 2 रुपए। टोटल कितने रुपए बांट रहे हैं दोस्तों में, 6 रुपए। तो 2, 2, यानी कि 2, 2 करके 3 पुत्रों में बंटेंगे केवल, ठीक है। तो पुत्रों की संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, 3 रुपए, ठीक है। इतने से मैं कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद आएगा दोस्तों, कहता है कि एक चोर किसी मोटर कार को ठीक 1 बजे मध्याह्न में चुरा कर 15 किलोमीटर की गति से कार चलाते हुए भागता है। कार मालिक को चोरी की जानकारी 2 बजे पता चलती है, तो वह अन्य कार में 18 की स्पीड से जाता है, ठीक है। तो चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। देखिए दोस्तों, यहां से चोर चला गया, ठीक है, यहां पे पहुंच जाता है। अब चोर की स्पीड कितनी है दोस्तों, 15 की, और जो बाद में उसका मालिक जाएगा वो 18 की स्पीड से पकड़ेगा। इतने में जो चोर है दोस्तों वो 15 किलोमीटर जा चुका होगा, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 15 किलोमीटर हो जाएगी। अब जो ये मालिक है दोस्तों, ये कितने की स्पीड से पकड़ेगा उसको। देखो 15 किलोमीटर तो चोर भी चलेगा, अगर ये भी 15 से चले तो नहीं पकड़ पाएगा। ये 18 से जाएगा, 15 से तो कवर करेगा, केवल 3 से जाएगा, कितने से, 3 की स्पीड से पकड़ पाएगा। 3 की स्पीड से दूरी कितनी कवर करनी है, 15, यानी कि 5 घंटे लगेंगे दोस्तों। इसको कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे चोर को पकड़ने में, ठीक है। अब देखिए चला किस टाइम, ये 2 बजे, किस टाइम चला, 2 बजे चला। 2 में आप 5 जोड़ दो, कितना आ जाएगा आपका, 7, ठीक है। क्या आएगा दोस्तों, 7 बजे, ठीक है। तो 7 बजे ये चोर को पकड़ लेगा, ठीक है जी। यहां तक नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। ये रही लंबाई, यहां से चौड़ाई, चौड़ाई अगर 1 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 गुनी, यानी कि 3। परिमाप दिया है दोस्तों 80। तो आप एक बात बताओ, परिमाप क्या होता है, बाहर की जो भुजाएं उनकी लंबाई, यानी कि ये 3 रहेगी, 1, 3 और 3 6 और 2 8। हमारे पास कितना है दोस्तों परिमाप, 8 मीटर। क्वेश्चन में कितना है, 80 मीटर, 10 गुना, तो जो पूछे 10 गुना। आयत की लंबाई पूछिए हमारे पास कितनी, 3 गुणा में 10 कर दो दोस्तों, कितनी आ जाएगी, 30 मीटर, कितनी आएगी, 30 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट ये देख लीजिए, ये फॉर्मूले पर आधारित होते हैं। पहला देखिए क्या दिया, ए का स्क्वायर, 11 को आप ए मान लो और 6 को आप बी मान लो। उसके बाद ये कितना दिया दोस्तों, यहाँ पर प्लस में ए बी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया,
ए बी, यानी कि 2ab बनेगा। और ये क्या है दोस्तों, b का स्क्वायर। और नीचे कितना दिया दोस्तों, a प्लस बी। ठीक है जी। तो आपके पास दोस्तों जो ये फॉर्मूला बनेगा, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है। और ये होता है दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर, और डिवाइड में कितना था, a प्लस में b। अब इससे ये कैंसिल एक बार, तो बचे क्या, a प्लस बी। ए प्लस बी यानी कि 11 प्लस में 6, तो कितना बनेगा दोस्तों, 17। कितना आ जाएगा, 17। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दिए गए विकल्पों में सही विषम संख्या देखनी है, यानी कि अलग कौन सी है। दोस्तों सब इनमें अलग देखोगे तो आपको 125 नजर आएगा। 125 क्या होता है, 5 का क्यूब होता है। बाकी इनमें कोई भी ऐसा क्यूब नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो, आपके लिए सही बन जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलिए, यहाँ पर एचसीएफ निकालना है आपको। 2/3, 3/4, 4/5 का एचसीएफ। एचसीएफ में भिन्न में क्या होता है, ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम। ठीक है, 2, 3, 4 का एचसीएफ आएगा 1। अब इनका 3, 4 और 5 का जो एलसीएम आएगा दोस्तों, वो आएगा आपका 60। कितना आ जाएगा, 60। तो 1/60 यानी कि ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसको 14 दिन में। ए और बी उसी काम को एक साथ मिलकर कितने दिन में, कोई बड़ी बात नहीं होती ऐसे क्वेश्चन में। तो ये 12 में और ये 14 में। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 84 कर सकते हो। ठीक है, 14 6 84 और 12 7 84। तो दोनों मिलकर कितना है, 6 और 6 12 और 1 13। काम क्षमता नीचे, काम ऊपर। ठीक है जी। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 84/13। जिसके नीचे 13 होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर वैसे ही कर लो, 13 6 78। ठीक है, बचेंगे आपके पास 6, 6/13। 6 सही, 6/13 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, एक घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान है। घन इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर होते हैं, हर साइड उसकी इक्वल होती है, क्यूब होता है। ठीक है, उसका आयतन 64 घन सेंटीमीटर क्यूब है। अब क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है दोस्तों, घन का क्यूब का ए क्यूब होता है। और ये किसका क्यूब है दोस्तों, 64। यानी कि जो ए की वैल्यू आएगी वो आएगी 8, यानी कि इसकी जो साइड आएगी वो 8 है। अब उसने कहा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, 6a²। ठीक है जी। तो 6 तो है ही है। अब a कितना था, 8, 8 का स्क्वायर 64। मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 64 गुना में 6। अच्छा घन का पूछा है ना, 6a²। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये 6, गलती कर दिया है दोस्तों, 1 मिनट। ए क्यूब है ना, 64 है। अच्छा स्क्वायर लिख दिया हमने, यहाँ पर 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ रफ करनी पड़ेगी हमें, गलती हुई है थोड़ी। ठीक है, तो ए कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, 16 6 96। कितना आ जाएगा, 16 6 96 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा आपके जो भी आयतन वाले हैं ना, वॉल्यूम वाले, एरिया वाले जितने भी फॉर्मूले हैं उनको आप अच्छे से कर लो। इनमें से 1-2 क्वेश्चन पक्का आएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए से बी की ओर 7 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है और फिर वापस 5 की स्पीड पे आता है। औसत चाल बतानी है। ठीक है जी, 7 की स्पीड से गया, 5 की स्पीड से वापस आया। आप एलसीएम मान लीजिए 35 किलोमीटर की यात्रा थी, तो इसको जाने में लगे 5 घंटे, वापस आने में लगे 7 घंटे। टोटल कितने लगे, 7 और 5 12 घंटे। मैंने क्या बताया था, औसत चाल में कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय कितना है दोस्तों, 12 घंटे। और ये एक साइड की थी, 35 किलोमीटर गया, 35 ही वापस आया, यानी कि 70 ऊपर। ठीक है, तो 12 पंजे 60, 5 पॉइंट आएगा दोस्तों इसमें। 12 पंजे 60, बचेगा 10। ठीक है, 10 में पॉइंट 100 बन जाएगा। 12 8 पे जाएगा, 12 8 96। ठीक है, 5.8। ये तो 5.5 है दोस्तों, ये तो आएगा नहीं। 6 वैसे कैंसिल है दोनों, तो आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा बचता है, बी, 5.83। पूरा करने की दोस्तों जरूरत नहीं होती जब आपको यहीं से पता चल जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई जो समकोण बनाते हैं 12 और 15 है, ये 12 और 5 है। तो त्रिभुज की परिधि बतानी है दोस्तों। ऐसे में क्या करेगा, ट्रिपलेट काम करते हैं समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल में। ये दिया ना,
तो एक तो 12 और एक 5, हमेशा क्या होता है 5 12 13, ट्रिपलेट ये बनेगा। दूसरा क्या होता है 8 15 17, एक होता है 3 4 5। अगर हमारे पास ये 12 और ये 5 है तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। उसने कहा इसकी परिधि बता दो, परिधि यानी कि आप इनको जोड़ दो, ठीक है। 13 और 5 18, 18 और 12 30, कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज आपको पाइथागोरस से करना पड़ता है, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलिए, यही फॉर्मूले के ऊपर है। तो यहाँ पर ये क्या है ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -2ab, और ये हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी यानी 287 में से आपको 269 माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 18। तो 18 का स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों 324। 18 का स्क्वायर क्या आएगा 324। स्क्वायर आपको लगभग 30 तक याद रखने हैं, ठीक है। ज़्यादा रख सको तो अच्छी बात है, 30 तक तो आपको स्क्वायर याद रखने ही रखने हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 2 गायों को 4200 रुपए में खरीदा। एक गाय को 15% लाभ पर दूसरी को 10% हानि पर बेचा। इस व्यवसाय में न तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई, तो पहली गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि जो उनका एसपी आएगा ना वो कितना आएगा टोटल, जितना उनका सीपी था दोस्तों उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे आप, यहाँ पर दिया गया पहली गाय, जैसे 2 गायें थी, एक 15% पे लाभ और दूसरी 10% हानि पे, ठीक है जी। ओवरऑल उसको कुछ नहीं हुआ, ना लाभ ना हानि, तो हम लिखेंगे 0%, इस पे एलिगेशन लगा देंगे, ठीक है, मिश्रण एलिगेशन। तो ये इनका डिफरेंस करेंगे दोस्तों, कलर चेंज करते हैं एक मिनट। जब इनका डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा 10, ठीक है जी। और इनका डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा 15। रेशो कितना आएगा 2 और 3, रेशो कितना आएगा 2 और 3, यानी कि जो 15% वाली है वो तो 2 रुपए की है, और जो 10% हानि वाली है वो 3 रुपए की। टोटल कितना आएगा दोस्तों आपके पास 5 रुपए, कि अगर 5 रुपए के होते तो पहली 2 और दूसरी 3, टोटल आपके पास कितना है 4200। टोटल कितना है दोस्तों आपके पास 4200। तो ये कितने गुना करना पड़ेगा, तो आप चेक करोगे इसको, ये आएगा आपका 840 गुना। कितना आएगा 840 गुना, जो पूछे 840 गुना कर दीजिए। उसने पूछा पहली गाय का क्रय मूल्य, पहली गाय कितने की थी 2 रुपए की, तो आप इसको कर दो 840 गुना। जब आप दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1680। कितना आ जाएगा दोस्तों 1680, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फल विक्रेता आम 9 रुपए प्रति किलोग्राम बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, ठीक है। 3% लाभ कमाने के लिए 1 किलोग्राम आम उसे किस दर से बेचने चाहिए। तो आपको क्या करना है, 20% हानि है, 100 की चीज थी तो मान के चलो 80 में, और 3% लाभ है दोस्तों तो 103 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ क्या हमारा कीमत का रेशो। कीमत के रेशो के बाद क्या होता है हमारा जो क्वांटिटी है ना वो अपोजिट हो जाती है। तो इस प्रकार से करेंगे 103 और इस साइड कितना हो जाएगा 80, ठीक है जी। अब हमारे पास तो 103 है, क्वेश्चन में कितना है दोस्तों 9 रुपए, ठीक है। क्वेश्चन में कितना है 9 रुपए। तो आप कैसे कंपेयर करोगे, जितने गुना ये आएगा उतने गुना आप इसको कर दोगे, ठीक है। कितना बनेगा अच्छे, तो सिंपल हो जाएगा दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। देखिए कैसे करेंगे, 20% की हानि, 20% की हानि का मतलब क्या है, मान के चलिए कि 100 की चीज थी, 80 रुपए में बेच दी। कितने बेची 80 रुपए में, ठीक है। अब 5% भी है यहाँ पे, हमने 3 लिया था है ना, तो 5% लाभ कमाना है तो 105 में बेचनी पड़ेगी। अब देखो क्वेश्चन में कितने बेची थी 9 रुपए में, हमने कितने बेची 80 रुपए में, तो 80 की वैल्यू दोस्तों कितनी करनी पड़ेगी आपको 9 रुपए। अब जितने गुना ये आएगा उतने गुना आप 105 को कर दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, ठीक है। तो आप एक बार इसको कैलकुलेट करें, आई थिंक मेरे हिसाब से आपका 11.81 आंसर आएगा। तो आप सोल्व करके एक बार कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर के बराबर है, आधार से उसके पार्श्व का अनुपात कितना है 5 4, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों आपके पास, पहली बात तो ये देखिए समद्विबाहु क्या होती है, जिसकी आपकी 2 भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो पार्श्व आपका ये 4 है मान के चलो, और ये जो साइड है कॉमन है, ये तो 5 और 5 रहेंगे, ठीक है जी। तो आपकी टोटल देखो एक बार इनको, 5 और 5 10 और 4 14, तो हमारा जो
परिमिति यानी परिमाप आया दोस्तों, वो कितना आया 14 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में भी 14 ही है, यानी कि हमारी भुजाएं बिल्कुल सही है 5 और 4 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप अभी देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है a/4, ठीक है, 4b² माइनस a²। ठीक है जी, तो a यानी कि आप क्या रखोगे 4, ये a रहेगा, और जो सेम होती है उनको b बोलते हैं हम, तो तो 4/4 यानी कि यहाँ पर तो आएगा 1। ठीक है जी, अब यहाँ पर 4 है अंदर, तो ये कितना था b का स्क्वायर यानी कि आपका 5 का स्क्वायर 25, 25 4 100, माइनस a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16। ठीक है जी, तो आपके पास आ जाएगा 84 रूट में, क्या आ जाएगा 84 आ जाएगा रूट में, और 84 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 2 बाहर दिया ना, 2 को अंदर लेके जाओगे 4 बनेगा, 21 4 84। ठीक है जी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय पार करेगी। अच्छा, सबसे पहले देखिए कि जो ये हमारे पास किलोमीटर में दिया ना, इसको मीटर में चेंज कर दीजिए आप, तो 50 था दोस्तों, मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18। ठीक है, तो ये काटोगे आप इसको, 2 से 25, 2 से 9, यानी कि 25/9 मीटर पर सेकंड आ जाएगी आपकी चाल आई। अब आपके पास दूरी कितनी है 75, तो दूरी बट्टे चाल कर दीजिए, समय आ जाएगा। अब दूरी 75, नीचे रखो आप 25 को गुणा में 9। ठीक है जी, अच्छे 25 5 125 आएगा ना, 125 रखना पड़ेगा आप, कैंसिल करो, 25 दिए 75, 25 5 125, 9 दिए 27, 27/5, 27/5 का मतलब क्या आएगा 5 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 5 पॉइंट कितना आएगा दोस्तों, कुछ समथिंग आएगा, तो 5 पॉइंट वाला आंसर देख लो आप कौन सा है, तो 4 वाले ये तो आएगा नहीं, 6 वाले भी नहीं आएगा, 7 वाला भी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आता है 5 पॉइंट समथिंग, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद है कितने 5.5 है। ठीक है, वैसे उसको सोल्व करने के बाद 5.4 आएगा आई थिंक, जिसमें 5 दिया। एक वर्गाकार खेत को 135 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से जुताई करने पर 1215 रुपये लागत आती है। इस खेत के चारों ओर 75 पैसे प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत क्या आएगी। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, देखिए 135 रुपये के हिसाब से है, 1215 नीचे कर दो आप 35। ठीक है, काट देंगे इसको, 7 पे काट दीजिए, 7 5 15, 7 1 5 7 50, फिर 5 से काटेंगे, 5 15 5 5 25, यानी कि 35 ही आ जाएगा। कितना आएगा 35 आ जाएगा। ठीक है जी, तो आपके पास ये आया 35। अब आपको क्या पता चल चुका है कि ये जो हमारे पास वर्गाकार खेत है ना, इसका जो एरिया आएगा दोस्तों वो आएगा 35 हेक्टेयर। ठीक है, कितना आ जाएगा 35 हेक्टेयर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर हेक्टेयर को मीटर में चेंज कर दो, सिंपल सी बात है। देखो हेक्टेयर को मीटर में चेंज करो, और उसने क्या कहा 35 पैसे प्रति मीटर की दर से बाड़ लगानी है, यानी कि आप इस प्रकार से इसका क्या करोगे, जो परिमाप होगा ना वो निकालो और उसके साथ गुणा कर दो 75 की। ठीक है जी, तो सिंपल सी बात है, हो जाएगा यहाँ से। ठीक, अगर नहीं होता एक बार कोशिश कीजिए, उसके बाद कमेंट में बताएं, मैं आपको अगली क्लास में करा दूंगा इसको। ठीक है, एक व्यक्ति पहले 5 महीने औसत 1600 रुपए और फिर उसके 7 महीने 1800 रुपए खर्च करके एक वर्ष में 4180 रुपये बचाता है, तो उस व्यक्ति की मासिक आय बतानी है आपको एवरेज। ठीक है, तो पहले 5 1600 रुपये खर्च किए, 16 5 80 यानी कि 8000। ठीक है जी, फिर 7 महीने 1800। ठीक है जी, ये आ जाएगा आपके पास 126। ठीक है जी, 12,600। अब देखो उसने क्या किया, 4180 रुपये अभी बचाए भी हैं, तो इनको भी जोड़ दो, टोटल सैलरी बन जाएगी। तो हाँ आएगा हमारे पास 8 6 और 1 7 6 9। ठीक है जी, ये आएगी पूरी 12 महीने की सैलरी, उसको चाहिए 1 महीने की, तो इसको डिवाइड कर दीजिए आप 12 के साथ। क्या करोगे, इसको 12 के साथ डिवाइड कर दीजिए, तो जैसे आप इसको करोगे 12 के साथ डिवाइड, आपका आंसर आ जाएगा।
कुछ अभी जोड़ने में गलती हुई है शायद। ठीक है, जोड़ने में गलती है अभी। ये 0 आएगा, फिर 8 आएगा आपके पास, फिर 7 आएगा, ठीक है जी। और फिर उसके बाद 8 2 10 और 4 14 और ये 24, ठीक है जी। ये आएगा 24,780। कितना आएगा? 24,780। अब इसको डिवाइड कर दीजिए किसके साथ? 12 के साथ, ठीक है। तो 12 दून 24, ना जाने के लिए 0, 12 6 72, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या बनेगा? 72, 6 बचेंगे, 12 पंजे 60, यानी 2065। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है जी। ये क्वेश्चन दोस्तों प्रैक्टिस सेट में 3 से 4 बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है ऐसा क्वेश्चन, तो कर लीजिएगा इसको। एक संख्या अपने 3/4 से 13 अधिक है। एक संख्या अपने 3/4 यानी कि संख्या 4 मान लो, उसका 3/4 कितना आएगा? 3। तो कितनी ज्यादा है दोस्तों? ये 1 ज्यादा है इससे। क्वेश्चन में 13 ज्यादा है, 4 गुना, ये सॉरी 13 गुना, जो पूछे 13 गुना कर दो। तो संख्या पूछे 13 गुना, 13 चौके 52, तो संख्या कितनी आ जाएगी? 52 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ए और बी किसी काम को 18 दिन में, ए और बी 18 दिन में, बी और सी 24 दिन में, और ए और सी यानी सी ए 36 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम ले लीजिए, 72 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 क्षमता, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 क्षमता, ठीक है। तो वे सब मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? क्षमता क्या, यानी कि ए बी सी पूछा है दोस्तों, ए बी और सी। अगर ये क्षमता आप काउंट करोगे ना, ये 9 आएगी। 9 क्षमता किसकी है? जब 2 बार तो आपका ए आएगा, 2 बार बी आए, 2 बार सी, यानी 6 बंदे आए, आपको केवल 3 चाहिए, तो इनकी क्षमता को आधी कर दो। कितनी थी? टोटल 9 थी, 9/2 कर दो। आपके पास है कितनी? 72 टोटल काम है। क्षमता 9/2 थी, 2 ऊपर चला जाएगा इस प्रकार से, 9 8 8 दूनी 16, ठीक है। कितने दिन में कवर करेंगे दोस्तों? 16 दिन में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है जी। 2 बसें किसी स्थान से क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। यदि उस यात्रा में दूसरी बस को पहली से 5.5 घंटे कम लगते हैं, तो यात्रा की दूरी बतानी है। तो एक तो 45 है दोस्तों, दूसरी 60, ठीक है। आप एलसीएम ले लीजिए, 180 किलोमीटर की दूरी है। पहले वाले को लगेंगे 4 घंटे, दूसरे वाले को लगेंगे 3 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कितने घंटे कम लगे दूसरे वाले को? 1 घंटा। क्वेश्चन में कितने घंटे कम लगे दोस्तों? 5.5 घंटे। कितने गुना? 5.5 गुना कर दो आप किसको? दूरी को। दूरी कितनी थी? 180 थी, तो 180 गुना में 5.5। अगर केवल 5 गुना होती दोस्तों तो 900 था, उसके बाद आधी और है यानी कि 90 और, तो कितना आ जाएगा? 990। कितना आ जाएगा? 990 किलोमीटर की आपकी दूरी हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये थे आपके आज के 30 क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।